अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू हानिया की दुनिया। आज कुछ दिन का आगाज़ इस तरह हुआ कि सारे काम करने के बाद फाइनली मेरे घर में आ गए सामने वॉल सीलिंग करने वाले। तो मैं रह गई अंदर। तो मैंने कहा चले मेहमान भी आने वाले हैं, तो मैंने कपड़े चेंज करने का सोचा और मैं तकती रही। मुझे 2 घंटे अंदर वेस्ट हो गए, 2-3 घंटे। और जितना मेन्यू दिमाग में चल रहा था कि मैंने क्या क्या करना है, वो सब मुझसे मिस हो गया। और उनके जाते ही फिर खलेरा इतना गंद फैल गया, वो सब साफ़ किया और बच्चे खुशी से बड़ा नाच रहे थे कि आज उनकी पुप्पो आ रही हैं। पर उन लोगों ने स्टे करते करते हम लोगों तक काफ़ी लेट आए। और अम्मी ने, मेरी सास ने बनाया था ये गाजरों का हलवा, मतलब बड़े मज़े का था। और मैंने कहा चले मैं बिरयानी, वैसे मेरा मूड नहीं था लेकिन उन लोगों को बिरयानी बड़ी पसंद होती है, तो मैंने मसाला इसमें रख डालकर इसे मैरिनेट, थोड़ा सा मैंने दही डाला और मैं इसमें बिरयानी जो है पैकेट मसाला डाल के इसको मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी, ताकि वो जो चिकन अच्छे से मसाला ले लेता है तो वो ज़्यादा मज़े का बनता है। तो माशाल्लाह आज का दिन तो काफ़ी बिज़ी रहा। सुबह से बड़ी सफाइयाँ की और फिर उसके बाद वापस से की। तो बस इस तरह मैंने इसको मैरिनेट करके रख देना है। और साथ ही मैंने कहा चलें उनके आने तक जितना काम हो सके मैं कर लेती हूँ। और मुझे भूख लग रही थी तो अम्मी का हलवा रेडी था, तो मैंने कहा चले मैं खड़े खड़े थोड़ा सा यही खा लूँ। क्योंकि आजकल मुझे यही होता है, मुझे याद ही नहीं रहता कि मैं किस टाइम खाती हूँ किस टाइम नहीं। बहुत मज़े का बना था, बहुत ही मज़े का। साथ मैंने कहा चलें, वो तो मीठा था ही लेकिन मैंने कहा मैं अपना कस्टर्ड फिर भी बनाऊँगी। क्योंकि मुझे यही होता है कि बच्चे फिर ऐसी चीज़ें, वो गुड़ में बना था तो मैंने कहा चले मैं ये बना देती हूँ थोड़ा सा ही। रात तो काफ़ी लेट हो जाना था उन लोगों ने। तो ये मैंने वनीला फ्लेवर मेरा जो है बड़ा फेवरेट है, तो मैंने कहा उसी में बना लेती हूँ। तो ये माशाल्लाह इस तरह से मैंने इसमें शक्कर डाल दी और इसको बॉयल होने रख दिया। और बड़ा ये एक कस्टर्ड जो होता है बड़ा आसान सी इसकी रेसिपी होती है और बच्चे बच्चे सब मतलब बड़े शौक़ से खा लेते। अब बनाना तो मुझे कुछ और था लेकिन मियाँ जी मेरे नहीं के साथ गए हुए थे कोयटा, जो काफ़ी दिनों से आए नहीं थे। घर में काफ़ी कुछ जेंट्स थे नहीं, तो जो अवेलेबल था मैं उसी से ही गुजारा कर रही थी। मैंने जेली बनाई ग्रीन फ्लेवर में। और जेली मतलब एक मैंने कहा कि ग्रीन बनानी है और एक ऑरेंज बनानी है। और साथ ही मैंने इसके अंदर, क्योंकि ग्रीन तो ऑलरेडी वनीला है, तो मैंने कहा चलें दोनों को मिक्स एंड मैच करके कुछ उसमें कलर्स आने चाहिए। अच्छा, जब भी आप डब्बे के दूध से बनाते हैं कस्टर्ड तो बड़ा काफ़ी मतलब मिल्की सा बनता है, काफ़ी क्रीमी सा। और साथ ही मैंने कहा इसमें मिक्स मैं करके कलरफुल सी सेवइयाँ डाल दूँगी, तो उसका बड़ा अच्छा सा टेस्ट आता है। रात में मैंने कहा फ्रूट्स अच्छे नहीं लगेंगे, केक मुझे चाहिए था जो घर में नहीं था, तो मैंने कहा चलें यही डाल देती हूँ। तो मैंने इसको थोड़ा सा भून लिया वैसे ही पैन में, और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया ताकि ये अच्छे से घुल जाए। वहाँ मैंने कहा अभी कस्टर्ड मुझे ठंडा भी करना था और बस मैं चारों तरफ से लगी हुई थी कि जल्दी से मेरी हो जाए तैयारी। तो उन लोगों ने आने आते हुए 10 बज जाने थे, तो 11 बज जाने थे। तो मैंने ये इस तरह से जेलीज़ दोनों मैंने अलग अलग, और फिर मैंने उसी में ही मैंने कहा चले मैं रेड फ्लेवर भी इसी तरह से कर दूँगी। अच्छा, जब मैंने अम्मी को कॉल करके बताया कि अम्मी मैंने खाना रेडी कर दिया, अम्मी से मुराद मेरी अम्मी जो मेरी अपनी अम्मी है, तो अम्मी को यकीन नहीं आया कि आपने इतनी जल्दी बना लिया। मेरा यही होता है कि मैंने सब चूल्हों पे थोड़ा 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 सब इकट्ठे कर लेना है, मतलब एक एक चीज़ को तकते नहीं रहना। तो मैं काफ़ी जल्दी कुकिंग कर लेती हूँ माशाल्लाह। शायद ये ट्रेनिंग मेरे ससुराल ने मुझे दी है। अम्मी के घर तो मैंने कोई सुख अम्मा को नहीं दिया था, लेकिन यहाँ ये है माशाल्लाह। इसी तरह मैंने इसे ठंडा कर लिया, और ठंडा करने के बाद अब मैंने जेलीज़ जो थी वो भी मैं इसमें ये डाल दूँगी ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। और बहुत मतलब ठीक था। और ये मैंने सेवइयाँ जो थी मिक्स वाली कलरफुल सी, वो मैंने इसमें मिला दी। जब आपके घर कुछ ना हो तो ये मीठा बनाना बड़ा आसान है मतलब। और ये वाली मैंने रेड, और ये मैंने इनको थोड़ा सा नॉर्मल उस पर करके मैंने इसे फ्रीज़ कर दिया। सबसे स्पेशली मैंने बनाई आज वाइट कढ़ाई। तो मैं चलें इसकी रेसिपी बताती हूँ। वाइट कढ़ाई आप, मेरे पास नेशनल का था, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, शान का भी कर सकते हैं। बड़ी आसान रेसिपी होती है, आप बासानी बना दो। इसका फ्लेवर भी बड़े अच्छा सा होता है। जो मेरा बचा कचा लहसुन और अदरक का पेस्ट था वो मैंने कहा मैं इसमें ऐड करूँगी, ज़ाया नहीं करूँगी, तो इसी तरह से मैंने इसमें डाल दिया।
और साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ी सी दालचीनी मिलाऊंगी और उसके साथ मैं इसमें इलायची डालूंगी, छोटी इलायची जो आपके घर में होती है। भले आप पैकेट के मसाले डालें, लेकिन ये कुछ चीज़ें जो है आपने डालनी है। मैंने 2 इसमें 3 इलायची डाल दी। और अब मैं जो है इसमें चिकन मेरा थोड़ा फ्रीज़ हुआ था तो थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के ना ढक कर रख दूँगी, वरना मेरा चिकन सारा टूट फूट जाना है। तो चले, मैंने कहा ये मैं कर लेती हूँ और साथ साथ फिर एक्स्ट्रा जो होगा और चीज़ें भी मैं मैनेज करती हूँ। इसमें मैंने मसाला इसलिए डाल दिया ताकि चिकन जो है ना अच्छे से कुछ मसाला ले ले, जब तक वो खुल भी जाएगा तो मसाला भी ले ली। मैंने इसमें वाइट कढ़ाई मसाला डाल के इस तरह से इसको रख दिया। अब मैं इसको वक्तन ब वक्तन चेक कर रही थी कि ये खुल जाए, लेकिन ये फ्रीज़ हुआ हुआ चिकन इतनी सर्दी में तो बड़ा टाइम लगा रहा था, लेकिन अल्लाह अल्लाह करके इसने खुल। बच्चों की अम्माओं का यही हाल होता है। ये मैंने चीज़ रखा था और ये वो ले लिया उसने, मैंने कस्टर्ड के लिए रखा था सेब, तो मैंने कहा चलें। अब साथ ही मैंने इसमें दही डाला जो घर का था, और क्रीम मैं थोड़ी सी डालूँगी, ज़्यादा नहीं। आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं कम डालूँगी क्योंकि रात का टाइम है और काफ़ी हैवी हो जाएगा। तो मैंने इसमें थोड़ी सी क्रीम डाली और मैंने इसमें काजू और बादाम दोनों मैंने पीस के वो डाले, और साथ में मैंने हरी मिर्ची जो थी 3 अदद वो पीस के इसमें डाली, और साथ में मैंने इसमें 1 अदद बड़ा प्याज जो था चॉप किया हुआ वो डाल दिया। और इसके बाद आप इसमें नमक हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं जितना आपको पसंद है। और साथ साथ मैंने कहा चलें, अब इसको भी, मेरी जेली काफ़ी ठंडी हो गई थी तो मैंने इसको कट्स लगा के वो इसमें डाल दी। तो बड़ा एफ़र्ट्स दिखाने पड़ते हैं जब कोई आता है, और मेरी कोशिश होती है कि दस्तरखान अच्छा सा लगना चाहिए, मेहमानों को फुल प्रोटोकॉल दिया जाए। क्योंकि बेटियां तो अल्लाह पाक, हम भी किसी की बेटियां हैं, वो भी बड़े दूर से परदेश से आती हैं, तो ये बड़ा एक अच्छा सा मूवमेंट होता है। और कहते हैं ना कि कोई भी आए लेकिन उसके जो दिल का रास्ता पेट से ही जाता है, तो मेरा मानना यही है कि खाना काफ़ी अच्छा होना चाहिए। चलें, फिर भी अल्लाह पाक बस सब में सेहत और आफ़ियत रखे, जो बने इसी तरह अच्छा सा हम मिल बैठ के खा लें। ये देखिए मोहम्मद सारी चीज़ें लेकर किचन में आ गया, पर मैं काफ़ी बिज़ी थी तो मैंने इसे कुछ नहीं कहा। लास्ट मैंने इसको इधर रख दिया और ये मेरी तकरीबन ऑयल ऊपर आ गया था, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा घी, और ये माशाल्लाह से मेरी वाइट कढ़ाई थी तैयार। चले, मैंने इसको रखा और अब मैंने कहा कि साथ में मैंने जो बिरयानी मैरिनेट करके रखा था मैं उसका करूं। और ये एक वीडियो छोटी सी मेरी नंद ने शेयर की कि वो आ रहे हैं, तो चले मैंने वो भी इसमें ऐड कर दी कि उनके आने का जैसे ही पता चला तो मैंने साथ ही बिरयानी रख दी। और ये मैंने मसाला तो बना के रखा था, इसी तरह से मैंने इसको भून लिया। और इसमें ये मसाला, ये बड़ा मज़े का होता है जब आप मैरिनेट कर देते हैं चिकन, तो आपकी जो बिरयानी में जो भी चिकन होता है ना उसमें बड़ा टेस्ट सा आता है। वो बात अलग है कि मैं मसाला कम ही यूज़ करती हूँ। साथ साथ मैंने कहा किचन भी साफ़ कर लूँ, क्योंकि हर जगह मैंने इतना गंद फैला दिया था, और जो जो चीज़ें बनती जा रही थी, आटा भी मैंने गूँध लिया था। बस मैंने कहा फ़ाइनल रोटियाँ होंगी। और ये मैंने इधर बिरयानी के लिए जो बन दम पे लगाई थी उसके लिए मैंने इस तरह से प्याज भी रेड कर दिया। अंधेरा इतना था कि लाइट भी नहीं थी, और साथ मैंने कबाब भी तल दिए। और ये बिल्ली से मोहम्मद की खूब फड्डे फसाद चल रहे थे क्योंकि रात हो गई थी और बिल्ली ने इतना कुछ किचन में देख कर वो बिल्कुल पागल थी। चलो, इनकी तो आँख मिचोली चलती रही और मैंने रोटियां भी बना ली थी और अब भरपूर इंतज़ार था। फाइनली अल्लाह अल्लाह करके मेरी नंद घर पहुंच गई माशाल्लाह। और ये रौनकें अल्लाह पाक सबके घरों में कायम व दायम रखे। बस इसी तरह से ये सब कुछ कंप्लीट हुआ, सब लोग यहाँ बैठे थे। इसके बाद मैंने कहा चले मैं खाना लगा दूँ। मैंने थोड़ा थोड़ा उन्हें गर्म करने के लिए रख दिया माशाल्लाह। फिर मैंने ऊपर से इस पर ये डाल दिया हरा धनिया, इससे बड़े 4 चाँद से लग जाते हैं आपकी इस पर। माशाल्लाह वाइट कढ़ाई थी तैयार, और साथ ही मैंने कहा चले बिरयानी भी डाल दूँ। और ये बड़ा होता है। और मुझे तो इतनी भूख लगी थी कि आज जितनी रोटियां थी सारी फूल रही थी। मैंने कहा पता नहीं मेहमान भूखे हैं या मैं और सालार हैं, तो शायद यही वजह थी। इतना अच्छा अच्छा खाना बनाया लेकिन भूख मर जाती है जब आप ज़्यादा खाना जो बनाते हैं उनके साथ, तो ऐसा ही होता है। और साथ ही मैंने इस पर प्याज जो था मैंने ब्राउन किया था वो मैं गार्निश कर दूँगी। और माशाल्लाह इसी तरह से मैंने जो एफ़र्ट्स दिखाए, जिस तरह से बनाया, और काफ़ी मज़े का बना, सबको बहुत पसंद आया।
बस आपका पैसा वसूल हो जाता है। पैसा वसूल मतलब आपका टाइम वसूल हो जाता है कि जब आप इतनी मेहनत करते हैं और इतना मोहब्बत मिलती है आगे से और इतना अच्छा आप सबको पसंद आता है। तो मेरा तो मानना ये है, माशाल्लाह इसी तरह से हमने दस्तरखान लगाया, सालार ने, मैंने। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।